जय हिंद दोस्तों। बुल्स एंड बेयर अड्डा में आपका स्वागत है। सीधी बात, नो बकवास। दोस्तों, जैसा कि आप थंबनेल पर देख चुके हो, बुल्स एंड बेयर अड्डा हमारा न्यू चैनल। इस पर हम डिस्कस करेंगे 5 IPO ओपन है, रिटेल इन्वेस्टर्स सावधान। जी हाँ दोस्तों, 5 IPO ओपन और रिटेल इन्वेस्टर्स तक ऐसी खबरें पहुंचती है कि जिसका कोई हिसाब नहीं। IPO ओपन हुआ, रिटेल इन्वेस्टर्स को ऐसा लगता है कि बस इस IPO में हम पैसा लगा देंगे और हमको बहुत सारा पैसा बन जाएगा। लेकिन दोस्तों, मैं आपको पहले ही इस अपडेट के माध्यम से सावधान कर रहा हूँ। ये पाँचों IPO मेन बोर्ड के हैं। तो आप में से कई लोग बोलेंगे, क्या सर, क्या बेवकूफ़ सरी की बात कर रहे हैं आप, ऐसा कोई होता है क्या? मैं आपको हर एक पहलू समझाने की कोशिश करूंगा और उम्मीद करेंगे और आप भी समझेंगे। मैं यहाँ IPO को रिव्यू नहीं कर रहा हूँ, यकीन मानिए, मैं रिव्यू नहीं कर रहा हूँ। मैं यहाँ आपको दिखाऊंगा कि कैसे चीज़ें आपके लिए गलत हो सकती हैं। मैं सही भी हो सकता हूँ और गलत भी, लेकिन जहाँ तक मैं जो IPO लिस्ट होने तक की बात बता रहा हूँ, वहाँ तक तो मैं सही ही हूँ। उसके बाद की चीज़ें अलग होंगी, उस पर भी बात करेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, इस उम्मीद के साथ कि ये स्टडी आपको बहुत अच्छी लगेगी। यदि वीडियो अच्छा लगे तो इस बुल एंड बेयर अड्डा चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, इस स्टडी का उद्देश्य किसी को हानि या नुकसान पहुंचाना नहीं है, एक साफ स्वच्छ जानकारी देना है। सबसे पहले तो IPO लाया क्यों जाता है? तो लाने का मुख्य कारण होता है पूंजी जुटाना। पूंजी जुटाना अब आप समझ सकते हैं कि मार्केट के अंदर आकर जो है वो रिटेल इन्वेस्टर, बड़े इन्वेस्टर, मझले इन्वेस्टर, है ना, छोटे इन्वेस्टर से पैसा लेना और उनको शेयर देना। देख सकते हैं आप यहाँ पर IPO लाने का उद्देश्य क्या है? पूंजी जुटाना। कंपनी अपने लिए पूंजी जुटाती है। क्यों? क्योंकि मौजूदा ऋण को देना होता है उसको, नई योजनाओं में निवेश करना है, विकास और विस्तार। दोस्तों, अगर विकास और विस्तार में ही खर्च करती है अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ ऋण चुकाना है जो कि यहाँ पर है, तो दोस्तों ये स्थिति मेरे हिसाब से सही नहीं है। क्योंकि वो सिर्फ ऋण ही चुका रही है। ऋण चुका रही है तो कोई नई परियोजना पे खर्च नहीं कर रही। ब्रांड वैल्यू बढ़ाना समझ में आता है, शेयर धारकों को लाभ ये समझ में मेरे नहीं आता है। क्यों नहीं आता है? मतलब जिन लोगों ने इस कंपनी में इन्वेस्ट कर रखा है शुरुआती दौर में दोस्तों, अब उनको क्या है, उनको एग्जिट दिलाई जाती है ना, इसके माध्यम से। मैक्सिमम प्रमोटर बेच रहे हैं, बात अलग है, वरना कोई बड़ा इन्वेस्टर बेच के जा रहा है तो वो अपना माल OFS के माध्यम से बेचता है और निकल जाता है। सार्वजनिक रूप से काम करना जिसमें तरलता आती है। तो दोस्तों, कुल मिला के अगर कहें तो 50-50 चीज़ें लगती हैं। ये डिपेंड करता है कंपनी के ब्रांड पे, कंपनी के बिजनेस पर, वर्किंग मॉडल पर, बिजनेस मॉडल के ऊपर कि कंपनी कौन सी है, क्या करती है, कितने साल का एक्सपीरियंस है और प्रमोटर कैसे हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं इन बातों को ध्यान रखते हुए। तो दोस्तों, यहाँ पर पहली कंपनी है ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड। थोड़ी सी जानकारी जरूर दूंगा मैं, क्योंकि ये जून 24 से लेकर 26, मतलब कल इसका लास्ट डे होगा। बड़ी बड़ी बातें न्यूज़ चैनल पर चलेगी, सब कुछ चलेगा, है ना। लेकिन इसमें अगर मैं आपको दिखाऊं सब्सक्रिप्शन स्टेटस क्या है, तो आप देख सकते हैं यहाँ पर ये जो आवंटन किया गया है, यहाँ टोटल 15 गुना सब्सक्राइब हुआ है। अब 15 गुना भी कैसे हो गया? तो लोगों का मानना ये है, कई लोग ऐसे होते हैं, खासकर रिटेल इन्वेस्टर्स। देखें आप यहाँ रिटेल कोटा देखें आप, आपको रिटेल कोटा में क्या नजर आ रहा है? 16 गुना सब्सक्राइब हुआ है। नॉन इन्वेस्टर इंस्टीट्यूशनल में 21, है ना। BNI अपने नेट, अपने अगर हम बात करें BNI, है ना, नेटवर्थ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स, वो देखें अगर हम, तो वो 28। तो टोटल अगर हम देखें तो यहाँ सबने अपना दिखा है। लेकिन दोस्तों, ये बड़े प्लेयर हैं, ये लंबा समय रहेंगे या ये अपना लॉस भी लेके निकल सकते हैं। छोटे इन्वेस्टर्स यहाँ देखें 16 गुना सब्सक्राइब करके ये भी बैठे हुए हैं। अब बात ये आ रही दोस्तों, ये सब सब्सक्राइब तो कर लिया इन्होंने, लेकिन अभी की कंडीशन में देखिए, जो छोटा इन्वेस्टर होता है वो शॉर्ट टर्म के लिए सोचता है, अभी कोई भी लॉन्ग टर्म के लिए सोचता नहीं है। तो चलो GMP देख लें कि अगर मान लो मार्केट में लिस्ट होता है तो क्या मिल जाएगा। तो अभी की कंडीशन में देखें इसके अंदर मिल क्या रहा है, तो आप अंदाजा लगा लें कि इसके अंदर आपको 21 से 16%, अगर हम देखें 25 तारीख तक 21% का GMP है। मान लें 3165% का प्रॉफिट हो सकता है लिस्टिंग पे। तो अब यहाँ बताएं कि ये 30% का या 21% का GMP, जो कि बीच में 16% आ गया था दोस्तों, ओपन होने तक ये 21% था, 18% था, देखिए धीमे धीमे बढ़ा 15%, 9% था। अब कौन कह सकता है कि जैसे ही IPO क्लोज हो और इसका लिस्टिंग प्राइस धीरे धीरे करके जो 86 रुपये का गेन दिख रहा है, ये गायब भी हो जाए, और गायब हो जाए तो फिर क्या होगा? रिटेल इन्वेस्टर लॉस में निकलेंगे यहाँ पर इसके अंदर। तो दोस्तों, है ना, ग्लोब सिविल प्रोजेक्ट्स जो कल बंद हो जाएगा, ये चीज़ आपके सामने। दोस्तों, अगला IPO
तो आप देखते हैं एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस लिमिटेड कंपनी आईपीओ 24 तारीख को ओपन हुआ, 26 तारीख तक खुला है। मैं फिर कह रहा हूँ कई लोग वेट करेंगे, ऐसा माहौल बनेगा कि बहुत कुछ हो रहा है, लेकिन फिर कह रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर स्पेशली सावधान रहें। अब यहाँ पर देखें जो भी काम करती है, इसके जो भी फाइनेंशियल है उस पर बात नहीं कर रहे हैं, मैं आपको इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस बता रहा हूँ। इससे भी आपको अंदाज़ा लगेगा कि भाई चीज़ें क्या है। तो आप देखें यहाँ पर है ना, टोटल चीज़ों को अगर आप देखेंगे तो आपको यहाँ अमाउंट, कैटेगरी सब कुछ देखने को मिल रहा है। तो रिटेल इन्वेस्टर्स और अलग अलग कैटेगरी में देखें तो यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, तो ये सारी चीज़ें आपको यहाँ दिखा रहे हो क्या है, अलग अलग तरीके की। तो दोस्तों हमें देख सकते हैं एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का सब्सक्रिप्शन स्टेटस सीधे दिखाता हूँ, ज़्यादा देर नहीं होगा। एंकर इन्वेस्टर वन टाइम कर लिया, यहाँ पर गायब। यहाँ पर देखें अभी तो वन टाइम भी नहीं हुआ, यहाँ भी वन टाइम नहीं हुआ, यहाँ भी वन टाइम नहीं हुआ है दोस्तों। और रिटेल इन्वेस्टर का देखें आप, थोड़ा ऊपर ला के दिखा रहा हूँ मैं, 0.38। तो मैं फिर कह रहा हूँ रिटेल इन्वेस्टर सावधान ही रहें, क्योंकि दोस्तों कारण क्या, तो इसके पीछे का कारण अगर मैं आपको दिखाऊँ तो आप यहाँ देख सकते हैं क्या है इसका एलन बेरी इंडस्ट्रियल गैसेस का सब्सक्रिप्शन के बाद आपको मैं जीएमपी दिखाऊं, वो अनुमान जो कि बताता है कि भाई शेयर के अंदर क्या आगे मिल सकता है। तो 4.5% लिस्टिंग पे। मैं फिर कह रहा हूं दोस्तों रिटेल इन्वेस्टर को 4, 4.5, 5% वाली बात नहीं है, तो इतना तो ब्रोकरेज ही लग जाएगा, तो इसमें भी आप ध्यान रखें। अगला आईपीओ कल्पतरु लिमिटेड। कल्पतरु लिमिटेड की बात करें तो यहाँ इसका सब्सक्रिप्शन स्टेटस चेक करने की कोशिश करते हैं दोस्तों। यहाँ भी आप देखें किसमें, कल्पतरु आईपीओ के अंदर। तो यहाँ पर अगर आपको स्थिति दिखे क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ वन टाइम, उसके बाद देखें सारा स्टेटस रिटेल इन्वेस्टर तक क्या है दोस्तों। एम्प्लॉय पर भी दिया हुआ है, आप खुद अंदाजा लगा लें कि चीज़ें कहाँ चल रही, क्या चल रही। इंटरेस्ट ही नहीं शो कर रहे हैं लोग, बड़े इन्वेस्टर। तो हम और आप क्या कर रहे हैं यहाँ, किसके अंदर, कल्पतरु के अंदर। आपको अगर दिखा दूँ तो 24 और 26 कल बंद हो जाने वाला है। यह है कौन, कल्पतरु। इसकी भी अगर हम जीएमपी की बात करें, इसका ग्रे मार्केट प्रीमियम क्या मिल सकता है लिस्टिंग के ऊपर, तो दोस्तों इतना पैसा लगाने के बाद आपको यहाँ देखें क्या मिल सकता है, 108 रुपये, जो कि आप ब्रोकरेज देकर ही चले जाएंगे। क्या था, कोई जीएमपी नहीं है, इसको शून्य जीएमपी कहा जाएगा। तो यहाँ पर भी रिटेल इन्वेस्टर ध्यान रखें दोस्तों। अगला आईपीओ संभव स्टील ट्यूब्स लिमिटेड। आईपीओ ओपन हुआ 25 से 27, तो अभी आप ध्यान रखें आज ही के दिन से आईपीओ ओपन हुआ है, 27 तक ओपन रहेगा। तो यहाँ पर क्या है, तो अगर हम आज सिंगल डे का सब्सक्रिप्शन देखें यहाँ पर संभव स्टील का, तो दोस्तों यहाँ पर मैं आपको सब्सक्रिप्शन स्टेटस दिखाता हूँ। अगर अवेलेबल यहाँ प्रॉपर हुआ तो यहाँ देखेंगे, अदरवाइज आगे बढ़ेंगे। तो आप यहाँ देख सकते हैं एंकर इन्वेस्टर्स क्या है, वन टाइम की है, बाकी देखें आप 0.16, 0.73, 0.41, 0.77, रिटेल इन्वेस्टर 0.67 और एम्प्लॉय 0.63। अब आप अंदाज लगाएं एक दिन में फिर भी इसको थोड़ा बहुत रिस्पॉन्स है। अदरवाइज अगर आप देखेंगे तो ओवरऑल भी बात करें तो ये वन टाइम सब्सक्राइब नहीं हुआ है, सिंगल डे में देख लें आप 0.41 है ना। तो इससे आपको क्या अंदाजा लग रहा है कि जो इन्वेस्टर्स हैं, बड़े इन्वेस्टर तक भी यहाँ पर इतना इंटरेस्ट शो नहीं कर रहे हैं। हालांकि उसके लिए आप और देख सकते हैं यहाँ पर कंपनी का जीएमपी ग्रे मार्केट प्रीमियम। तो आपको क्या दिख रहा है, तो आप यहाँ देख सकते हैं अभी यहाँ 12% जरूर दिख रहा है कि लिस्टिंग पर एक लॉट पर 1,820 रुपये मिल सकते हैं। और दोस्तों पहली बात तो अलॉटमेंट, पूंजी लगाना, मिलना, और उसके बाद जियोपॉलिटिकल सिचुएशन, जरा सी एक बैड न्यूज़ आई, आप यकीन मानो ये इसके ईएमपी जीएमपी ये सब क्या हो जाएंगे, एमपी हो जाएंगे, है ना, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बनकर भाग जाएंगे। तो इनसे मैं तो कहूँगा रिटेल इन्वेस्टर फिर क्या होगा, वो लॉन्ग टर्म के लिए लेके पटक लेंगे कि यार चलो देखते हैं सुधर जाएगा मामला। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होगा। और दोस्तों आखिरी है एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। 25 तारीख आज के दिन ओपन हुआ है, 27 तक ओपन रहेगा दोस्तों। बहुत बड़ा एचडीएफसी बैंक से जुड़ी हुई चीज़ें हैं इसकी। एचडीबी फाइनेंशियल सर्विसेज 25 से 27 तक ओपन रहेगा, आप चाहे लगा सकते हैं। आज ओपन हुआ है, तो आज का स्टेटस क्या है इसका, तो दोस्तों यहाँ पर भी अगर आप देखें तो यहाँ क्या देखने को मिल रहा है, वन टाइम एंकर, उसके बाद देखें क्वालिफाइड, नॉन इंस्टीट्यूशनल, है ना, आप देख लें एचएनआई में, एसएचएनआई में, और यहाँ रिटेल में, और एम्प्लॉय तो यहाँ 1.86 हो गया पूरा।
है ना। और इसके बाद देखें तो अभी भी यहाँ पर ये HDB फाइनेंशियल सर्विसेज 0.40 आधा % भी सब्सक्राइब नहीं हुआ सिंगल डे पे। कारण दोस्तों चीज़ें क्या है, मैं आपको अभी दिखाता हूँ क्यों नहीं ये चीज़ें बढ़ रही है आगे, या लोगों का इसमें इंटरेस्ट इतना क्यों नहीं है। उसके पीछे बहुत सारे कारण हैं। अगर आप देखेंगे यहाँ पर तो इसके भी मैं आपको GMP दिखाता हूँ। GMP क्या है, ग्रे मार्केट प्रीमियम। कई लोग क्या होता है, तो आप ये देखें 7% का GMP दोस्तों। इतनी बड़ी कंपनी, इतना नामचीन शेयर, 7% का मतलब 1040 रुपये मिलेंगे। चलो मान लिए मिलेंगे, लेकिन कितनों को मिलेंगे? क्या ये इसी रेट पर लिस्ट होगा? दोस्तों अभी जितने भी IPO दिखाएं, 2 IPO को छोड़ दें और HDB फाइनेंशियल, तो दोस्तों यहाँ पर ये LIC इसके अंदर बीट करके बैठा है। ये लंबे समय के अंदर चीज़ें बदलेंगी, है ना। शॉर्ट टर्म के अंदर अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रिस्क है कि भाई आप यहाँ पर चीज़ों को इम्प्लीमेंट करते हैं, IPO को लगाते हैं और मिल भी जाता है, तो दोस्तों इतने छोटे GMP पर लोग फंस जाएंगे। ताबड़तोड़ ऊपर से बिकवाली भी हो सकती है ना। GMP जब तक के 70% या 80% से ऊपर ना हो तो रिटेल इन्वेस्टर्स ने सोचना ही नहीं चाहिए अगर वो शॉर्ट टर्म में और या लिस्टिंग गेन के लिए जा रहा है। क्योंकि दोस्तों फिर क्या होता है, आप जानते हैं ये ओवर प्राइस्ड होकर ऊपर आते हैं। जितने भी IPO हैं आप गौर करना, देखना, ओवर प्राइस होकर आते हैं। इतना प्राइस कि प्रमोटर सारी प्रॉफिट अपने पास उनको हो, उनके इन्वेस्टर्स को, उनको एग्जिट मिले। जो छोटा इंसान है, छोटा व्यक्ति है या रिटेल इन्वेस्टर है, उसको कुछ नहीं मिल पाता और लिस्टिंग के समय ताबड़तोड़ बेचने लग जाते हैं लोग ऊपर से। तो रिटेल इन्वेस्टर को तो समझ में नहीं आता वो करे क्या। तो मैंने इसी पर एक वीडियो बनाया था, IPO का काला सच। एक तो हायर प्राइस पर ही अब जो है आए हैं मार्केट में, और दोस्तों IPO तक ठीक है कि चलो हायर प्राइस पर आ गया, लोग फंस गए। लेकिन जब मार्केट की नीति है वो यहाँ से इसको जो है वो प्राइस इन करता जाएगा, और दोस्तों अगर मान लो 40% की वैल्यूएशन ज़्यादा है, 50% वैल्यूएशन ज़्यादा है, 60% की वैल्यूएशन ज़्यादा है, तो ये इतना वो पहले करेक्ट कर ही देगा, याद रखना। तो इसलिए मैंने कहा रिटेल इन्वेस्टर ध्यान रखें कि ओवर प्राइस्ड होकर आएँ, IPO से दूर रहें। फिर भी मैं एक चीज़ कहूँगा यहाँ पर दोस्तों, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज एक अच्छी कंपनी है, बेटर कंपनी है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स के लिए बड़ी बेहतरीन स्टडी यहाँ पर हो सकती है ना। लेकिन बाकी मैं कहूँगा कि आया राम गया राम से की स्थिति है। रिटेल इन्वेस्टर सोच समझ कर ही अपना डिसीजन लें। ये मैंने आपके सामने सारी चीज़ें व्यवस्थित रखी हैं विथ प्रूफ। तो ये था वीडियो, कैसा लगा? यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। दोस्तों ये कोई बाइंग और सेलिंग रिकमेंडेशन नहीं है, इसलिए किसी भी स्टॉक को बाय और सेल करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से जरूर संपर्क करें। आपसे मिलता हूँ इसी तरह की बेहतरीन वीडियो के साथ। तब तक के एंजॉय योर प्रॉफिट। जय हिंद, जय भारत।